क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य ये है कि जिस तरह से ईडी अपना मनमानी कर रही है, आज इसकी मनमानी जिस तरह से चरम सीमा पर चला गया है। जब चाहता जिसके घर में जिस नेता को चाहता हुए फंसा देना, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, यदि उसे बदला लेना है, नरेंद्र मोदी को बदला लेना है तो ईडी को भेज देता है और ईडी के माध्यम से उन नेताओं को परेशान करता है। आप देख रहे हैं आए दिन लोग ईडी से लोग परेशान हैं और इसीलिए आज हम लोग जो ये धरना के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपका जो जिस तरह से रवैया है, ये रवैया चलने वाली नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो आप काम कर रहे हैं, ये इशारा हम लोग चलने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं और बता देना चाहते हैं कि अपनी रवैया सही ढंग से नहीं चलेगा तो आज रोड क्या हम लोग वहाँ से लेकर दिल्ली तक घेराव करेंगे और ईडी को बताने का काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी तुम समझ जाओ। यदि तुम नहीं समझा, यदि इस तरह से मनमानी काम करते रहोगे तो देश में तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारा नहीं है। 2025 में तो जाएगा ही, ये निश्चित है। लोगों ने तय कर लिया है कि आने वाला 2025 में हम लोग नरेंद्र मोदी जो भाजपा की सरकार है उसको हम लोग विधानसभा में हम लोग आने नहीं देंगे। आज आप देख रहे हैं दलित के मामले में, हम एक दलित हैं, दलित परिवार से आते हैं, हम बताना चाहते हैं दलित के साथ क्या हो रही है, किस तरह से न्याय हो रहा है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, जिसने इतनी बड़ी संघर्ष किया, जिसने एक पाठ पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाया संघर्ष करो, आगे बढ़ो, शिक्षित बनो। आज वही सारा चीज बिंदुओं को आज भाजपा सरकार छीनने का काम कर रही है। आज हम लोग इस सड़क पर आप काम देखा और आज हम लोग इसलिए है कांग्रेस पार्टी में हम लोग मजबूती के साथ, कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ इस ईडी को जवाब देने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी को जवाब देने का काम करेंगे। इसी सड़क पर आए हैं। कल डकमंगला चौराहा पर जो ये प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुई, इस पे क्या कहिएगा? यह निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबा कुचला लोग जब अपनी मांग को उठाता है, अपनी आवाज़ को उठाता है तो उन्हें प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कराया जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि काफ़ी निंदनीय है, घोर निंदा है। ऐसे लोग को तो जो लोग लाठीचार्ज करते हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, कितना अत्याचार सहेगा दलित, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। मांझी जी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, मांझी जी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बिना पहना को लौटा है। हमको तो लगता है कि जो उन्हें आरक्षण के तहत उनको टिकट मिला, उसको आरक्षण के तहत टिकट नहीं मिलना चाहिए। वो दलित है ही नहीं। यदि दलित होता तो दलित का दर्द समझता, इसका मतलब है कि वो दलित नहीं है, इसीलिए वो सपोर्ट कर रहा है। वो अपना स्वार्थ बस कर रहा है, उनको दलित के प्रति माने कि संवेदना नहीं है, उसको अपना व्यक्तिगत उनको स्वार्थ है, इसीलिए वो बोले हैं बाजी जी की 4 जातियां ही मलाई खा रही है। उन 4 जातियां ही मलाई खा रही है, उनका कहना और कथनी में फर्क है। आप तो देखें जब से वो नरेंद्र क्या कहते हैं मांझी जी जात का है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उनका न बात का ठिकाना है न भाषा का ठिकाना है, कब क्या बोलेगा इसकी बात में हम लोग लाने वाले नहीं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे, अपना हक और अधिकार लेंगे। जो नरेंद्र मोदी आज जो कर रहा है दलितों के साथ, जो आरक्षण छीनने का काम कर रहा है, उस आरक्षण को हम लोग बरकरार रखेंगे और सारे रोड पर जाने का काम करेंगे। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी आपको बता ही दिया कि ईडी सीडी लगाकर हमारे नेता को किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, आज नरेंद्र मोदी खुद बतावे कि उनके सरकार में कितना नेता चोर है, कितना घुसखोर है, वो नहीं बता रहा है। क्योंकि वो माननीय नरेंद्र मोदी खुद उस तरह हो तो दूसरा के बारे में क्या बोलेगा। जो चोरी करेगा तो ईडी तो जेबे करेगा, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। नहीं ना, जो चोरी कौन करता है नहीं करता है ये तो आप जानते हैं कि क्या चोरी करता है। चोरी यदि कोई सच माने में चोरी है तो उसके लिए हमने, लेकिन चोरी यदि नहीं करता उसे परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है खामखा। तो ऐसे नरेंद्र मोदी को इस सब चीज़ पर लगाम लगाने की जरूरत है। अच्छा, चिराग पासवान कुछ नहीं बोले हैं, कल दलितों पर लाठीचार्ज हुआ है। चिराग पासवान नहीं बोले हैं तो वो उनका व्यक्तिगत अपना राय है, उनको बोलना चाहिए। यदि थे ना सपोर्ट किए हैं, लेकिन बोलना चाहिए कि यदि दलित पर लाठीचार्ज हुआ है तो उनको क्यों हुआ है, इनकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई जांच होनी चाहिए, यदि निश्चित रूप से कोई दोषी है उसे बर्खास्त करनी चाहिए। क्या नाम है? हम पूर्व विधायक कोढ़ा कटियार सुनीता देवी।